हेलो स्टूडेंट्स। अभी के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है? वो एक क्यूमिन वो होता है जीरा टाइप का, वो उसकी बात नहीं हो रही है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आपको इसका कॉमन नेम पता है और आईयूपीएसी नेम पता है तो बताओ क्या होता है। तो क्यूमिन इज दिस कंपाउंड, बेंजीन है। बेंजीन पे अगर आपने लगा दिया ये सी एच CH3 इसको हम ये भी बोलते हैं, इसका नाम क्यूमिन है, या इसका नाम ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका आइसोप्रोपाइल है। ठीक, तो इसका नाम हम ये भी लिखते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम बनाते हैं फिनॉल। एक्चुअली फिनॉल ही नहीं, यहाँ से एक और भी कंपाउंड बनता है, क्योंकि फिनॉल में ही हम पढ़ते हैं इसलिए हम बोलते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन, बट ऐसा नहीं। ठीक है, क्या होता है इसमें, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्यूमिन लेते हैं। मैं आपको बहुत लॉजिक समझाऊंगा, बहुत ट्रिक से समझाऊंगा, आप याद हो जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, जब हम फिनॉल लेते हैं, सॉरी क्यूमिन लेते हैं, ये आपका कंपाउंड है क्यूमिन। और सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंपाउंड का रिएक्शन हम कराते हैं O2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ हीट या एच म्यू या सनलाइट। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे आप याद रखो। ठीक है, मतलब क्योंकि यहाँ पे हीट या सनलाइट दिया है, तो जब भी आपको ये टर्म लिखा हुआ मिले हीट या सनलाइट, तो ध्यान समझना है, हमेशा ये रिएक्शन फॉलो करेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, और मॉलिक्यूल उसी के थ्रू जाता है। तो आप कैसे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये आपको जो भी दिख रहा है, ये कार्बन एच का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये वाला भी ब्रेक कर सकता है और ये वाला भी ब्रेक कर सकता है। तो कोई भी कार्बन और एच का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है और बन सकता है फ्री रेडिकल। अब तुम खुद सोच के बताओ कहाँ से बनने वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। हमें पता है कि जो 3 डिग्री रेडिकल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से बनने वाला जो रेडिकल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस वन। क्योंकि यहाँ से बनने वाला रेडिकल कैसा है, एक 3 डिग्री रेडिकल। तो सबसे पहले क्या होगा कि इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, इसको ऐसे मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि ये CH3 है, ये CH3 है, और ये आपका तो बेंजीन है। ठीक, और ये H है। मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि समझो कि यहाँ पे इनके बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा होमोलिटिक। आपको पता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है, रेडिकल बनता है। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करा रेडिकल के फॉर्म, और O2 क्या है, O2 में भी क्या है, O डबल बॉन्ड O है। तो इसके बीच में भी क्या दिखा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच का भी जो बॉन्ड है, ये ब्रेक करेगा रेडिकल के फॉर्म में। और ऐसे समझो कि ये जो O2 का बॉन्ड है, मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे समझो यहाँ पे ये तो आपका क्यूमीन बन गया, ये पार्ट, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3, और यहाँ पे C रेडिकल, और यहाँ पे आपका H रेडिकल है। मैं इसको थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ। और यहाँ पे O, बॉन्ड O, और क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, रेडिकल। अब देखो ध्यान से, क्या इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो बना है, ये क्या बन गया, यहाँ पे O2 आके ऐड हो गया, और जहाँ पे O2 आके ऐड होता है वो क्या होता है, पेरोक्साइड। तो इसीलिए इस कंपाउंड का नाम है क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब ऐसा बोलते हैं कि जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, अगर इसका हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ पे H+ वाटर ऐड करेंगे, H+ वाटर,
तो इसको ऐसे याद रखो। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तरीका मैं आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे समझो कि ये पार्ट ब्रेक करके बना देगा आपका फिनॉल, क्योंकि बेंजीन है और यहाँ पे O और यहाँ पे H है, ये आ जाएगा। और जो बचा पार्ट क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, O की वैलेंसी फ्री हो गई, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे बन क्या जाएगा, यहाँ पे तो एक फिनॉल बनेगा, यहाँ पे एक फिनॉल बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा बताओ, एक बन जाएगा CH3, जिसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3 CH3, क्या इनके बीच में डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो एक बन गया फिनॉल और दूसरा क्या बन गया, दूसरा बन गया एसीटोन। एसीटोन पता है ना, CH3CO CH3। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर मेंस और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि जब हमने, मैंने सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब हमने फिनॉल लिया, सॉरी क्यूमिन लिया, और क्यूमिन का रिएक्शन कराया, ये क्यूमिन है, इसका हमने रिएक्शन करा दिया सबसे पहले O2 और H म्यू के साथ, और दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। एक कंपाउंड बना है A और एक कंपाउंड बना है B। ठीक है, A का रिएक्शन जब हम कराते हैं जिंक इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, तो बनता है बेंजीन। तो बताओ A और B क्या होगा। तो देखो ध्यान से, आपको पता है कि फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन जब हम कराते हैं जिंक इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, ठीक, तो क्या बनता है, देखो यहाँ से जिंक और O बाहर निकलता है, बनता है जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे आ जाता है H, ये H यहाँ पे आ जाएगा और जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा आपका A, क्या रहा होगा, A रहा होगा आपका फिनॉल। ठीक है, A रहा होगा फिनॉल, और B क्या होगा आपको पता ही है, एसीटोन। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आ गई। थैंक यू।